ग्रेटर फरीदाबाद की 76 सेक्टर की सोसाइटी में रहने वाले कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चमत्कारी गाय के बारे में जानकारी दी और कहा कि वो लोग करीबन 6 महीने पहले गाय को सोसाइटी में मंदिर ना होने के कारण पूजा करने के लिए लाए थे, जहां उसकी सही तरीके से देखभाल की गई। लोगों का कहना है कि जिस दिन से उस गाय को वो लोग लेकर आए हैं, उस दिन से उनके जितने भी बिगड़े हुए काम थे वो सारे बनते चले गए। यहाँ तक कि जो फ्लैट बिल्डर द्वारा नहीं बनाए गए थे, उस गाय के आने के बाद उन रुके हुए फ्लैटों का काम भी जल्दी शुरू कर दिया गया। मोहित कुमार जी, आज एक पीसी रखी गई है जिसमें चमत्कारी गाय के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। सर, क्या है चमत्कारी गाय? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस RWA सेक्टर 76 एडल्ट डिवाइन कोर्ट ने कंडक्ट की है। मैं इसमें एक पदाधिकारी हूँ। जिन बिल्डर्स के सामने प्रशासन, पुलिस, कानून सबको ताक पे रख के जनता का शोषण कर रहे हैं, उन बिल्डर्स को या हम अपनी परेशानियों को प्रोजेक्ट करने के लिए हम एक गाय को लेके आए। इस गाय की मौजूदगी से हमारे वो हित पूरे हुए जो 6 महीने से या पिछले 6 साल से कोई सुनवाई नहीं थी। चमत्कारी गाय ऐसे है कि इस गाय को जिस फ्लैट में बांधो उसकी पोजीशन मिल जाती है। ये जो चमत्कारी गाय की आप बात कर रहे हैं, ये अब तक कितने चमत्कार अब तक हो चुके हैं आपके इस फ्लैट में? पिछले 6 महीने में हमें चमत्कार पे चमत्कार दिखाई दे रहे हैं। जिस बिल्डर को बात करने के लिए हम लोग तरसते थे, जिसके कस्टमर केयर से हम आगे नहीं जा सकते थे, जिससे हम बात करते थे तो वो बाउंसर बुला के हमारे पीछे लगा देता था, वो आदमी और उसके पदाधिकारी आज बायर्स के पास पर्सनल कम्युनिकेट कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। जिसने हर तरीके का पत्राचार बंद कर रखा था, उसके यहाँ से अब लेटर्स रिलीज़ हो रहे हैं। जो निवेशक को एक पुटली से ज़्यादा नहीं समझता था, उसके यहाँ 6 दिन के अंदर फ्लैट रेडी करके दे रहा है, तो ये अपने आप में चमत्कार है। ये जो गाय लाने का जो आइडियाज़ था वो कहाँ से आपके पास आया और जो आज जो ये सब कुछ हुआ? देखिए, जो हमारा संगठन है, इसको बनाने के पीछे और इस इसके पीछे का जो मेन सोल था, हम लोग सामाजिक हैं और हम देख चुके हैं कि एंटायर NCR में, पूरे भारत में कोर्ट, पुलिस और थाने से सालों से लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। हमने एक सामाजिक संगठन बनाया जिसका काम ही प्रोटेस्ट है, नाम ही प्रोटेस्ट है। तो प्रोटेस्ट के लिए हम जाके सड़कें जाम करें, उससे अच्छा हमने सोचा कुछ ऐसा करें जो लोगों को परेशान करे। ये इन लोगों को परेशान करे, तो उस प्रोटेस्ट की कड़ी में हम लेके गाय को आए और उसका रिजल्ट ना सिर्फ निवेशक बल्कि समाज भी देख रहा है। तो आप जो गाय को लेके आए थे, आपकी धारणा क्या थी? गाय को लाने का मकसद क्या था? देखिए, इस गाय को पहली बात मैं नहीं लेके आया, हम लेके आए। इसकी सेवा मैं नहीं करता, हम सब मिलके करते हैं। ठीक है, ये अपने आप में एक मिसाल है। जहाँ लोग 60,000 रुपये का कुत्ता पालते हैं, वहाँ पर एक गाय पाली जा रही है और उसको भी सामाजिक रूप से पाला जा रहा है। जहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए निकलते हैं, कुत्ता घुमाते हैं, सड़कें गंदी करते हैं, वहाँ पर यहाँ इस सोसाइटी में लोग गाय की सेवा करते हैं। कोई नहलाता है, कोई उसको चारा खिलाता है। इसके पीछे मूल भाव ये था कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर हमसे कमिटमेंट कर रखा है कि जी हम मंदिर देंगे। मंदिर के तो हमें दर्शन नहीं है, तो हमने सोचा जिसमें 84 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, हम उसी की पूजा कर लें। हमने पीपल लगाया, गाय बांध दी, पीपल हमारा काट दिया, गाय को चुरा नहीं पाया, नहीं तो शायद उसको भी यहाँ से गायब कर देता। अब कितने लोग हैं जो आपके सोसाइटी में से जो मिलकर के गाय की सेवा करते हैं? सोसाइटी 2200 लोगों के लिए बनी थी। ये दुर्भाग्य की बात है, मुश्किल से बामुश्किल बेचारे 50 ही आ पाए हैं। तो ये सौभाग्य और ये मौका उन 50 को ही मिल पा रहा है। ऐसा भी सुना जा रहा है कि लोग गाय की सेवा करने के लिए लाइन में भी हैं। गाय की सेवा करने के लिए नहीं, आपने सुना ठीक है। एक्चुअल में लोग हमें कांटेक्ट कर रहे हैं कि जी ये चमत्कारी गौ माता पोजीशन दिला देती है, हम 5 साल से केस लड़ रहे हैं, ये कब फ्री होगी, हमारा मकान कब मिलेगा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन कुमार जी, आप भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। आपने ऐसा क्या चमत्कार देखा? आपके लिए क्या चमत्कार हुआ जो कि आज आप लोगों ने इस इत्तेफाक से मैं और मोहित पिछले साल जब हमें पोजीशन मिला और हम दोनों ही साथ में जुड़े थे, देखते देखते हम 1 से 11 हुए, 11 से 51 हुए और आज हम 500 सदस्य हैं। हमने सब कुछ जोर लगा लिया, बिल्डर के पास चले गए, सब लगा लिया कि हमें ये समस्या वो समस्या, कोई समाधान नज़र नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है कि आदमी पूजा पाठ करता है, तो हमने कहा कि चलो शुरुआत में आप प्लीज़ हमें मंदिर दे दीजिए, हम कम से कम जो आपने बना रखा है, वादा किया है, वो मंदिर दीजिए। बिल्डर ने वो नहीं दिया। तो जैसा मोहित जी ने कहा है कि हम एक गाय ले आए और हम सब ने मिलकर इस गाय को लाया। और चमत्कार वही है कि हमारे पास खुद कभी जैसे मोहित जी नहीं होते हैं, तो यहाँ जो भी सैटरडे या संडे को आता है व्यक्ति, वो बोलता है कि सर हमारे 9 नंबर को मिल गया, हमारे 15 नंबर का फ्लैट मिल गया गाय की वजह से, आप हमारा भी नाम लिख लीजिए, हमें भी फ्लैट दिला दीजिए। तो वहीं से ये बात क्लिक हुई, अरे ये तो हमारे लिए बहुत चमत्कारी माँ हमारे पास आ गई है कि जो भी इसके फ्लैट के लिए
आवेदन करता है कि हमारे फ्लैट में ठहराए, ऐसा करे, उसको उसके फ्लैट की प्राप्ति हो जाती है, जो कि 6 साल से नहीं हो रही थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। नवीन कुमार जी, जैसा कि अभी आप चमत्कारी गाय के बारे में बात कर रहे हो, पर देखा जा रहा है शहर भर में गौ माता एक कूड़े के ढेर पर खड़ी हुई दिखाई देती है, कहीं गंदी जगह पर खड़ी हुई दिखाई देती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये शुरुआत है एक से जैसा कि मैंने कहा, जैसे हम जुड़े हैं, इससे समाज में चेतना आती है। जब हम देखते हैं, सुनते हैं, जब हम अच्छी बात सुनेंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। आज हम 10 गाय देखते हैं कूड़े के ढेर के पास है, कल को ये आप देखेंगे लोगों में जागरूकता आएगी। हम इन्हीं गायों में आप देखेंगे 1 से 2 आ जाएंगी, फिर सभी लोग इनकी सेवा में लग जाएंगे और भगवान ने चाहा बहुत जल्दी इस तरह का वाक़या आपको दिखाई नहीं देगा।